नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी कमेंट्स, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। भारत विश्व में उसकी संस्कृति, धर्म की ध्वज पताका जिसे कहते हैं कि विश्व में मानी जाती है और इसलिए उसके प्रति पूरी श्रद्धा भारत के जो धार्मिक धर्मप्राण जनता है, वो चाहे किसी भी धर्म के अवलंबी हो, निश्चित रूप से, और उसमें धार्मिक गुरुओं का महत्व है, शंकराचार्यों का महत्व है और आदि शंकराचार्य जिसकी हम हमेशा सम्मान से उनको याद किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। उन्होंने 4 पीठ स्थापित की, श्रृंगेरी दक्षिण में, द्वारका पश्चिम में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर में और गोवर्धन पीठ पूर्व में। ये शंकराचार्य के बड़े स्थापित वो रहे हैं और उसमें एक तरह से उसका पूरा परंपरागत मानदंड है। उसके सारे जो उनके सर्वसम्मति से शंकराचार्य का अध्ययन होता है, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भाष्य परंपरा, उनका गहन अध्ययन होता है। मठ के वरिष्ठ सन्यासियों की सहमति और अन्य पीठों की भी मौखिक स्वीकृति से शंकराचार्य स्थापित होते हैं। मैंने क्यों इतनी भूमिका बताई? इसलिए कि इस समय एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। शंकराचार्य कहने वाले, जबकि वो अधिकृत रूप से अभी भी उनको शंकराचार्य के रूप में मान्यता उन्हीं के मठ के लोग, दूसरे लोग देने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि सार्वजनिक रूप से चैनल्स पर सब जगह वही दावा करते हैं कि वही शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। अब पहले भी मैंने इन पर चर्चा की थी, लेकिन अब तो एक गंभीर मामला और सामने आ गया है। पहले प्रयागराज में जो उन्होंने किया स्नान उद्यान के लिए, लेकिन अब तो एक बहुत ही आपराधिक मामला उन पर दर्ज हो गया। और किसने दर्ज किया? पुलिस नहीं कर रही थी। देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है कि अदालत ने कहा। मैं इसलिए इस कार्यक्रम को कर रहा हूं कि अदालत यदि कह दे तो मैं तो न्यायालय हर प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि भाई जैसा भी है, वो टीले पर बैठा हुआ भी न्यायाधीश है विक्रमादित्य की टीले पर कोई बैठ जाए तो हम कहेंगे वही उसको न्याय उससे निकलेगा, चूंकि टीले पर भी बैठा हुआ है, उसी पर जहां कभी न्याय होता था, वो चाहे खंडहर नीचे हो गए हो जमीन में भूमिगत, उज्जैन में विक्रमादित्य का न्याय तब से माना जाता है। उसके बाद तो कितने ही महाराजा हमारे देश के हुए, लेकिन उस दृष्टि से भारत की अदालत खास करके जिस तरह से प्रयागराज में जो अदालत में जिस तरह से मामला आया है और उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351 के साथ साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की 2012 की धारा 6, 16, 17 और 51 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश अदालत के द्वारा दिए गए। अब ये बहुत गंभीर मामला है। चूंकि FIR दर्ज नहीं हो रही थी, प्राथमिकी पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, झूसी पुलिस स्टेशन, और इसीलिए जो विशेष न्यायालय है खास करके बच्चों के यौन शोषण को लेकर के जो बनाई जाती है, उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संबंधित कानूनों के तहत इसे दंडनीय अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस को कहा और शिकायत 2 कथित पीड़ितों के बयानों, स्वतंत्र गवाही और प्रयागराज के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने बिना देरी किए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आप सोचोगे मैं पढ़ के क्यों बता रहा हूं? चूंकि कानूनी मामला है। मैं कह रहा हूं जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, और जिसका दावा भी कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद कि नहीं ये आरोप सत्य नहीं है, तो वो तो किसी पर हत्या से बड़ा हत्यारा होता है, चाहे इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर के सड़क पर करने वाला हत्या भी वो यही कहता है कि मैंने हत्या नहीं की। इसलिए हम तब तक उसको आरोपी यही कहेंगे कि भाई उन पर आरोप है, सजा। और लेकिन FIR दर्ज करने को कहा तो उनके पास कोई तो चीज सामने आई। यदि बच्चों की गवाही हो, दूसरे इसमें नाम तो लिया नहीं जाता है, नहीं हम इसलिए उस पूरे प्रकरण का पूरा ब्यौरा देना चाहते हैं। लेकिन गुरुकुल के नाम पर, भारत की गुरुकुल परंपरा, जिस समय में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
भारत में इस समय ऐसी सरकार होते हुए यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला एक अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले, अभी मैं यही कहूंगा, चूंकि अभी भी वो मामला भी अदालत में है कि शंकराचार्य, क्योंकि वहां जब पीठ पे माना नहीं गया, स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उनसे तो मेरी भेंट भी हुई। उनके यहाँ ये सही है कि उनकी जो आग्रह रहा हो उनका, लेकिन उनके साथ में द्वारका पीठ के शंकराचार्य के नाते बड़े राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मैंने वहां उनके पास जाते, उनसे बात करते देखा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनके उत्तराधिकारी का ये दावा अपने आप कर दिया, उन्होंने कोई उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं किया। इस दृष्टि से ये एक शंकराचार्य पर्याय, और ऐसे शंकराचार्य जिनको माना जाता है कि भाई धार्मिक, वेद, पुराण, उन्होंने जिस तरह से प्रयाग में भी जो ड्रामा किया स्नान को लेकर के, पालकी पर बैठ करके, प्रशासन से झगड़ा करके, तो उनको योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति हो। और मेरा तब भी मानना था कि यदि वो संत महात्मा हैं, यदि शंकराचार्य ही है, तो क्या ऐसी तरह का कोप और ऐसी तरह का झगड़ा पैदा करना, जैसे कोई नेता कार्यकर्ता सड़क पर करता है, या कोई भी ऐसे सामाजिक तत्व वहां साथ में पहुंच जाए, जबरदस्ती हम वहां पहुंचेंगे, भीड़ उपद्रव जैसे जहां पहले हो चुके हों एक कुंभ के मेले पर, ऐसे मौके पर केवल स्थान पर जब किया तो चलिए उस पर विवाद था नहीं, लेकिन ये अपराध कि ये ऐसे है जिसके लिए जांच की जाएगी, उन्होंने चाहे वो उसको मनगढ़ंत कहें, लेकिन अदालत में पहले तो सुनवाई हुई है, उसी से प्राथमिकी तो बनेगा ना। प्राथमिकी दर्ज होने से ये होता है कि अदालत को कहीं न कहीं कुछ ऐसी शंका मिली कि भाई गुरुकुल तो धार्मिक बने ज्ञान का होता है, संस्कृत, लोग सांदीपनि आश्रम उज्जैन का, उसी या वहां का विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय में जानता हूं कि गुरुकुल का कितना महत्व पुराने प्राचीन काल से रहा है, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। आश्रमों में जाकर के या गुरुकुलों में जाकर के उन्होंने शिक्षा लिया, उस काल से लेकर आज भी। आप कहते हैं गुरुकुल में वही बच्चे रहते हैं, वही गुरु की सेवा करें, लेकिन उनको ज्ञान, वेदों का ज्ञान करें। अब तो काफी समय उसको बढ़ाया भी जा रहा है इस सरकार में आने के बाद। ठीक है, अब आधुनिक शिक्षा का भी प्रावधान अत्याधुनिक शिक्षा का हो रहा है, पश्चिम से भी हम लोग एक से एक बड़े बड़े स्कॉलर आ रहे हैं, अंग्रेजी का भी हो, लेकिन संस्कृत का, वेदों का, पुराण का, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देश में यही है कि उस तरह के जो प्राचीन ग्रंथ है उनके बारे में अध्ययन करने वाले कम है। उस दृष्टि से ऐसे गुरुकुल के नाम पर और पोस्को के तहत जो गंभीर अपराध वाला, जैसे मैंने उसी धाराओं का जिक्र किया, उसमें मामला दर्ज होना, विवादों में आना, और ऐसे कहना चाहिए कि मठ को लेकर के पहले अदालत है। अब यही शंका की जा रही है कि उनको कष्ट है। अब वो मैंने पिछली बार भी कहा था, वे राजनीति में आना चाहते हैं तो कूदे, संत महात्मा हैं तो वो करे। शंकराचार्य एक, देखिए, चारों पीठों के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं श्रृंगेरी और धार्मिक स्थानों पर भी आचार्यों को, शंकराचार्य को, महामंडलेश्वर का ऐसे ही पद है। अच्छा, इसलिए ये हो रहा है कि हाल के वर्षों में संत महात्मा बनकर के जो जाने वाले लोग हैं, एक, यदि आपको याद हो, बड़े चर्चित रहे स्वामी नित्यानंद, उन पर भी यौन शोषण के ऐसे ही गंभीर आरोप थे, और आरोप होने के बाद वो देश से भाग गया, और उसने एक अपना, देखिए कितना पैसा कमाया होगा कि कहीं साउथ अमेरिका में कहीं पर उसने अपना कोई पूरा इलाका खरीद के कहा कि ये कैलाश, वही भगवान शंकर का जो कैलाश है, हम तो यहाँ मानते हैं मानसरोवर कैलाश उनका है, उसने वहां अपने आप को एक स्वामी भारत का भागा हुआ अपराधी, जिस पर मामले भारत में दर्ज है, वो यौन अपराध करके नित्यानंद वहां चला गया। मैं दूसरों की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं, वो ताजा हाल का मामला है। कई ऐसे लोग आए हैं, भाई बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा है, जैसे मैंने कहा शंकराचार्य, मेरी बड़ी श्रद्धा, लोगों से कई मैंने इंटरव्यूज किए हैं। मैंने तो 68 की लाइन, हमारा कुंभ मेला जो उज्जैन में लगता था, वहीं से पत्रकारिता शुरू की है, इसलिए मैं कह सकता हूं। अच्छा, यूं साध्वी उमा भारती राजनीति में आई, मुख्यमंत्री भी बनी, योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री हैं, कई और भी साधु, आज से नहीं, नेहरू काल से कई ऐसे लोग आए हैं जो संसद में भी पहुंचे हैं। तो जिनको राजनीति में आना है वो आए, वो एक अलग विवाद का विषय है जिस पर मैं सहमत असहमत हो सकता हूं, लेकिन राजनीति में उनकी प्रवेश वर्जित नहीं है। तो शंकराचार्य, लेकिन अपराधी होने के बाद तो राजनीति में आना भी मुश्किल होगा, बल्कि इस पर सजा का प्रावधान कितना है जानते हैं आप? मिनिमम 3 वर्ष, 5 वर्ष, अधिक यदि ज्यादा साबित हुआ तो 10 वर्ष, और अधिक गंभीर साबित हुए तो 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मैंने समझिए आजीवन कारावास। अब सबूत परत दर परत
प्याज के छिलके की तरह निकलता है। और वो किस खेल में किस लिए सरकार, यूपी की सरकार से संघर्ष करके मैदान में आ रहे हैं, ये एक रहस्य मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक संत, भाई देखिए आसाराम बापू जेल में सड़ रहे, शुरू में बड़ा उनको भी नेता जाना जाता था, तो वो बाबा थे, शंकराचार्य नहीं थे। राम रहीम विवाद में जेब में छूट आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है, एक कानूनी प्रावधान है, लेकिन जेल उनको हो चुकी है, अदालत से हुई है, किसी को नहीं। आसाराम बापू को भी सजा जेल से हुई है। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि शंकराचार्य के पद की गरिमा को धूल धूसरित करके दुनिया में, विश्व में भारत की संस्कृति को, भारत में ऐसे जो पद है, मैंने इसे कहा सिर्फ 4 शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के काल से माना जाता है। अब तो ठीक, जबकि आज की नई पीढ़ी को तो हो सकता है कि इनका नाम नहीं, कई और शंकराचार्य का नाम भी ठीक से नहीं पता हो, ये भी मानने को तैयार हो। उनकी आस्था कब पैदा होगी? महामंडलेश्वर कितने ही, अब तो जो है आप, ये तो यहां तक कहा जाता है कि इतने लाख रुपए दीजिए तो कई लोग ऐसे मठों में महामंडलेश्वर बन जाते हैं, आश्रमों में भी है, अच्छे से अच्छे भी है। देखिए आचार्य रजनीश थे, विवादास्पद बहुत हुए, बहुत ही, अमेरिका में भी पूरा उन्होंने बसाया था, लेकिन उनके ज्ञान को लेकर के आपत्ति नहीं है, उनके विवादों को लेकर के सबको रहा। लेकिन महेश योगी पर नहीं हुआ, महेश योगी भी थे। शंकराचार्य उस श्रेणी में नहीं है, मैं इसलिए वो नाम गिना रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा में आए, उन लोगों पर भी कुछ विवाद हो सकता था। कई ऐसे आए जिनको लेकर के हमने भी कई ऐसी रिपोर्ट लिखी। आप देखिए, अब वो तो बाबा के नाम पर, वैसे कहा जाए तो जैन ब्रह्मचारी भी आ गए थे, वो बोले को योगा सिखा रहे थे, लेकिन बाद में बंदूक बनाने लगे, क्या क्या नहीं किया, बहुत ही संकट में आए सत्ता के साथ जुड़े होने के कारण। चंद्रा स्वामी, वो भी अपने आप को कहते थे। मैंने ऐसे कि जिन्होंने ठगा, ऐसे तांत्रिक, ऐसे फ्रॉड, उन लोगों की वजह से तो जो बदनाम होता ही है संस्कृति को, उनकी जो वेशभूषा से, यदि वो धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं। लेकिन सबसे अधिक बड़ी संख्या में अच्छे से अच्छे विद्वान मनीषी, जिसको कह सकते हैं, बहुत हमारे यहाँ है भारत में। और शंकराचार्य का पद तो काफी सर्वमान्य है, उनको तो अपना जहां उनकी पीठ है वहां ही स्थापित होकर रहे, उसके बाद पूरा ज्ञान बांटे, देश भर में भी घूमते हैं। इस दृष्टि से ये जो केस आया है, ये जघन्य, किसी शंकराचार्य पर इस तरह से बच्चों के यौन शोषण का आरोप आना मेरी याददाश्त के हिसाब से पहला है, इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठाया। शीघ्र से शीघ्र इसकी जांच, कठोर से कठोर जांच, और अदालत द्वारा तत्काल सुनवाई के साथ जो भी फैसला हो, यदि निरपराध है तब भी बताया जाना चाहिए, और यदि अपराधी है तब तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। एडिटर साहब में यहीं विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।